नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो दोस्तों उन सभी लड़के और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। साथ ही जो आपने आंसर की आई थी और उसमें जो आपत्तियाँ दर्ज करी हैं, तो उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस के, या फिर किसी क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन उनके बन रहे हैं तो कितने नंबर आपको उन क्वेश्चंस के मिल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर का फायदा होगा, उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब तक जारी होगा उस चीज़ को लेकर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों यदि आप भी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो जो नए बदलाव इस बार किए गए हैं वो सभी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो है, काफ़ी जानकारी आपको दोस्तों यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट और है दोस्तों। यहाँ पर आईटीबीपी में नई भर्ती आई हुई है, यानी आईटीबीपी एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ठीक है, लगभग दोस्तों जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आपकी 526 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपकी सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की 92 है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की 383 है और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की 51 वैकेंसी है। ठीक है, जो इसके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट होंगे वो आपके यहाँ पर 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 14 दिसंबर रहेगी। और जैसे ही दोस्तों इसके बारे में जो फुल डिटेल है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वैकेंसी भी आपकी आई हुई है आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लेना। तो देखिए अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपके अगस्त में हुए थे। ठीक है, नहीं लास्ट अगस्त 31 अगस्त का भी आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, उसके बाद अब आ चुका है अक्टूबर, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी ये लगा लो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीच में एक महीना ही रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो अब जारी होने वाला है। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की थी और ट्विटर पर भी उन्होंने शेयर किया था, और उसमें ये बताया गया था कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट तक देने की तैयारी कीजिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने आदेश भी दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर अब समय तो आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ठीक है, और जो आपकी फाइनल आंसर की आती है, देखिए दोस्तों फाइनल आंसर की कब आती है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखो, एक तो होती है आंसर की जो कि आपने देख ली, और उस समय पर आपने जो आपत्तियां दर्ज करी है ना, तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड में किन क्वेश्चंस के नंबर आपको देने हैं, या उन्हें लगता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में वाकई जो है मिस्टेक थी तो इसका फ़ायदा कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी फाइनल आंसर की में आती हैं। ठीक है, बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हैं और वो भर्ती बोर्ड ने हम माने हैं कि हाँ इनमें एरर था तो इनके नंबर बच्चों को मिलने चाहिए, तो उन क्वेश्चंस के सामने एफएम लिख के आता था। अब एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। ठीक है, इसको पूरी शिफ्ट के हर बच्चे को मिलते थे, ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी को नहीं, सबको मिलते थे ये मार्क्स। अब इस बार क्या है ना, उन्होंने एक नया सूत्र दे दिया है। सूत्र क्या है कि भाई जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है, मान के चलो आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, मल्टीप्लाई जो टोटल मार्क्स हैं 300 आपके मार्क्स होंगे, और यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में सही होंगे, मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए 145 क्वेश्चन सही है, तो ये इक्वेशन बनेगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा या फिर सॉल्यूशन का आंसर आएगा, वो इस तरीके से आपके नंबर इस बार बढ़ने वाले हैं, यानी इस बार आपके फुल मार्क्स आपको दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की कि सर नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस में कितने नंबर तक मिल जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए मिनिमम तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे तो मैक्सिमम भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन
इस बार अगर देखा जाए ना तो पेपर के लेवल में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है भाई, ये मैं आपको 99% कह सकता हूँ, 1% किसी कारण से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आज तक ठीक से कोई भी नहीं बता पाया कि एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन का मेथड काम कैसे करता है। फिर भी दोस्तों जहाँ तक मुझे मिलता लगता है कि कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई, पिछली बार तो जो आपकी 41,500 वाली वैकेंसी थी ना, उसमें भाई सब 40-40 नंबर तक भी बच्चों को पढ़ने के देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भाई आपको 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर तक भी देखने के लिए मिल जाए। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर मेरा पेपर 31 में हुआ है, 30 में हुआ है, तो मेरा तो पेपर लास्ट में हुआ है, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जो आपसे ये बोल रहे हैं ना कि भाई तेरे नंबर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तेरा पेपर लास्ट में हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन किस लिए लाया गया है पहले वो समझो। नॉर्मलाइजेशन मेथड इसलिए लाया गया था क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि भाई फॉर्म जो फिल होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख 60 लाख। ठीक है, तो इस वजह से आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट में या एक दिन में नहीं करवाया जा सकता, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब जब अलग अलग शिफ्ट होंगी, अलग अलग डेज होंगे, तो भाई पेपर भी तो अलग अलग ही बनेगा। ठीक है, तो 19-20 क्वेश्चन का लेवल हो जाता है, बट दोस्तों वहाँ पर लास्ट में क्या होता है, जैसे आपकी 10 शिफ्ट है, ठीक है, तो हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर निकाले जाएंगे। एवरेज स्कोर का मतलब है उस शिफ्ट में जहाँ कहीं पर भी पूरे यूपी में जहाँ पे भी एग्जाम हुआ था, सभी स्टूडेंट जो भी पेपर दे रहे थे सभी के एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है, आप ही हम कह सकते हैं। ठीक है, और पूरी 10 की 10 शिफ्ट का अलग अलग एवरेज स्कोर निकालेंगे और उसमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में किस शिफ्ट के बच्चों ने कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और किसके ने सबसे ज़्यादा किया है। तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि भाई अगर पेपर इजी होता है तो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और अगर पेपर हार्ड होता है तो कम अटेम्प्ट करते हैं। तो जो पेपर का लेवल हार्ड होगा ना उनको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये घबराने की बात छोड़ दो कि मैंने 30 में दिया है, 31 में दिया है, 23 में दिया है, 24 में दिया है, ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए फिजिकल, अब देखिए दोस्तों फिजिकल की अगर मैं आपको बताऊं तो मिड नवंबर से अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर एंड तक आ गया ना, मान लो 30 से पहले पहले अगर आ गया, जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आ ही जाएगा, दिवाली पे आपको खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अच्छे से धूमधाम से अपनी दीपावली को मनाना। उसके बाद में लेकिन आपको ज़्यादा गलती क्या नहीं करनी, गलती ये नहीं करनी त्योहारों के चक्कर में लग के ना ये मत भूल जाना कि मुझे फिजिकल भी देना है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल आपका मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, अब देख लेना अगर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों जो भी साथी मेरे अकॉर्डिंग जो 90 क्वेश्चन पर है मेल कैंडिडेट, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। और एससी वाला 85 और जो एसटी है 75 क्वेश्चन वाले, बाकी जितने भी फीमेल हैं जो 80 क्वेश्चन के आसपास है वो सभी फिजिकल की तैयारी करो। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतनी जल्दी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये लगाओ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी भाई साहब 2 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी आप ज़्यादा चीज़ें ना समझो, सिर्फ ये सोच लो कि हाँ बस हमें फिजिकल क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।